कैसे हो दोस्तों आज हम बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की टाइप्स क्या होती हैं और कौन कौन सी मेडिसिन देने से बैक्टीरिया से लगने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों आज हम कंप्लीट बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैक्टीरिया जो है एक बहुत सारे छोटे से सेल होते हैं, जैसे हम जानते हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं और जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, जो हमारे स्टोमक या मैदे के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों मेनली जो बैक्टीरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम टिपिकल और एटिपिकल बैक्टीरिया कहते हैं। जो टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, उनमें माइकोप्लाज्मा, रिकेट्शिया और क्लेमाइडिया में डिवाइड किया गया है। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होते हैं, ये निमोनिया का सबब बनते हैं। जो निमोनिया लगता है ज़्यादातर ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से होता है। रिकेट्शिया बैक्टीरिया जो होता है, ये फीमेल इनफर्टिलिटी का सबब बनता है। औरतों की जो इनफर्टिलिटी का सबब बनता है वो रिकेट्शिया बैक्टीरिया उसका सबब होता है। इसके अलावा दोस्तों जो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया है, ये ब्लाइंडनेस, अंधापन का जो होता है, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बैक्टीरिया को उनकी शेप के लिहाज से भी डिवाइड किया गया है। अगर बैक्टीरिया गोल या सर्कुलर शेप का हो तो उसके हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप का हो तो उसको हम बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। अगर बैक्टीरिया स्पाइरोशीट्स या स्पाइरल शेप की तरह हो तो उसको हम स्पाइरोशीट्स बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा इर्रेगुलर शेप भी होती है बैक्टीरिया की, जिसे हम प्लियोमॉर्फिक बाल, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन या ड्रग्स एक्ट करती हैं। दोस्तों बैक्टीरिया की सेल वाल क्योंकि होती है, और बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो बैक्टीरिया को महफूज रखती है, कोई भी उसके ऊपर मेडिसिन एक्ट ना कर सके और हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर एक्ट ना कर सके। बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है दोस्तों, उसका जो मेनली फंक्शन होता है बैक्टीरिया की सेल वाल का, वो ओस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करती है। ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो डैमेज नहीं हो पाता। लेकिन बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल वाल को डैमेज करके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। ये एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम जाने बैक्टीरिया सेल वाल, उसके ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं एंटीबायोटिक्स, नंबर 1 पर है पेनिसिलिन प्लस सिफेलोस्पोरिन्स। ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये पेनिसिलिन प्लस सिफेलोस्पोरिन्स, ये पेप्टाइड बांड होता है उसको लिंक्ड करके उसको ख़त्म कर देती हैं, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज हो जाती है और उसके बाद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक्स है जिसे हम वैंकोमायोसिन कहते हैं। ये जो नए नैम और नैक यूनिट्स बन रहे होते हैं उनको ख़त्म करती है। दोस्तों आगे हम इसके बारे डिस्कस करेंगे, नैम और नैक यूनिट्स क्या होते हैं। इसके अलावा बेसिट्रासिन, ये इंट्रासेलुलर जो ब्लॉक्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। जिसके अलावा साइक्लोसेरिन जो होती है, ये पेप्टाइड चेन को बनने ही नहीं देती। दोस्तों ये कुछ एंटीबायोटिक्स थी जो हमने जानी। इसके बाद इनकी हम मज़ीद डिटेल जानना की कोशिश, आज जो है हम ये देखते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है, ये एक बैक्टीरिया बनाया गया है, उस बैक्टीरिया का जो सेल है वो बनाया गया है। एक बैक्टीरिया जो है दोस्तों, वो किस तरीके से अपनी सेल वाल बनाता है, और उसके ऊपर हम देखेंगे कि वो जो एंटीबायोटिक्स जो हमने पढ़ी हैं वो किस तरीके से सेल वाल को डैमेज करती हैं, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया भी डैमेज हो जाता है, तबाह हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेल वाल की स्ट्रक्चर क्या होती है। दोस्तों ये जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरिया के ऊपर दो लेयर होती हैं। एक जो लेयर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे सेल वाल कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया के अंदर नैम और नैग के जो यूनिट्स होते हैं, नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड्स और नैग एन एसिटाइल ग्लूकोरोनिक एसिड होता है। ये यूडीपी के साथ अटैच होते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट होते हैं, इनके ऊपर एंजाइम्स और पेप्टाइड्स लिंक्ड होते हैं। ये इस तरीके से ये पेप्टाइड और इन छोटे छोटे जो एंजाइम्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। इस तरीके से ये नैम और नैग यूनिट्स अलग अलग होते हैं जो बाद में आपस में मिल जाते हैं। नैम और नैग यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं। जो एक ट्रांसपोर्टर ये जो बनाया गया है, एक छोटा सा ये एक ट्रांसपोर्टर है जो जो नैम और नैग के यूनिट्स को सेल के अंदर से सेल के बाहर बाहर की तरफ ले जाता है। ये एक ट्रांसपोर्टर जो से हम कह सकते हैं, जो
नैम और नैग यूनिट्स को बाहर की तरफ लेके जा रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है नैम और नैग के यूनिट्स बनते हैं जो सेल वॉल बनाते हैं। ये नैम और नैग यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं और इस तरीके से ये एक लाइन बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। और ये नैम और नैग यूनिट्स आपस में एक पेप्टाइड बांड के थ्रू जुड़े होते हैं दूसरी नैम और नैग यूनिट से। इस तरीके से एक लेयर बनती जाती है जो सेल वॉल बनाती है। नैम और नैग के जो यूनिट्स हैं ये आपस में मिलकर सेल वॉल को बना देते हैं। दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया किस तरीके से सेल वॉल जो होती है बनती है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी एंटीबायोटिक कैसे एक्ट करती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम साइकिल को देखते हैं। ये जो साइकिल प्रो एंटीबायोटिक्स होती है, ये जो नैम और नैक के जो छोटे छोटे एंजाइम्स और लिंक्ड बन रहे होते हैं सेल के अंदर ही, उसके ऊपर जाके एक्ट करती है ये साइकिल और इसको ख़त्म कर देती है। नैम और नैक यूनिट्स को बनने ही नहीं देती शुरू में। इस साइकिल वाली एंटीबायोटिक कहते हैं साइक्लोसेरिन। साइकिल से आप याद रख सकते हैं साइक्लोसेरिन। इसके बाद जब नैम और नैक यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं और एक लिंक्ड के थ्रू जो होता है सेल के बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बस जो है, ये बस शेप बनाई गई है और बस जो है इस चीज़ के ऊपर एक्ट करती है जो नैम और नैक यूनिट्स को बाहर की तरफ लेके जाता है। जब इसको ही इनएक्टिव कर देती है बस, तो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे नैम और नैक यूनिट जो होते हैं वो सेल वॉल नहीं बना पाएंगे। इस बस को कहते हैं बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक दोस्तों इसका जो फंक्शन होता है वो इस जगह पे होता है। इसके अलावा दोस्तों पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या होता है। ये जो पेप्टाइड लिंक्ड होते हैं, नैम और नैक के यूनिट्स हैं, एक लेयर है और दूसरी लेयर जो आपस में ये जुड़े होते हैं, ये जो लिंक्ड होते हैं, इन लिंक्ड को डैमेज करती है पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन। इनको डैमेज कर देती है जिससे सेल वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है और बाद में बैक्टीरिया जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम वैन का फंक्शन समझ लेते हैं। ये एंटीबायोटिक होती है वैंकोमायोसिन। ये जो एंटीबायोटिक होती है इसको हम वैंकोमायोसिन कहते हैं। वैन, ये वैन जो होती है ये नए जो लिंक्ड होते हैं नैम और नैक के इस जगह के ऊपर, न्यू जो ब्लॉक होते हैं नैम और नैक यूनिट्स के, उनको डिस्टर्ब करती है, जैसे सेल वॉल जो होती है वो डैमेज होती है और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। ये तो हमने देखा दोस्तों किस तरीके से एंटीबायोटिक सेल वॉल को डैमेज करते हैं ताकि बैक्टीरिया को ख़त्म कर। इससे पहले अगर हम जाने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों हमने बनाए गए हैं, इन दोनों के अंदर फ़र्क जानने की कोशिश कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी दो लेयर होती हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, यानी कि बड़ी होती है। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 लेयर तक हमने बनाया गया है। जो थिक सेल वॉल होती है इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। सेल वॉल जो ग्लाइकन से बनी होती है और आपस में जुड़ी होती है पेप्टाइड बाइंड से। ये ग्लाइकन जो आपस में पेप्टाइड बाइंड से जुड़े होते हैं इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल कहते हैं। दोस्तों ये जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये थिक होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, ये लेकिन ये थिन होती है, 1 2 3 सिर्फ 3 ही लेयर होती है। लेकिन इसके बावजूद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके ऊपर एक और लेयर मौजूद होती है जिसे हम लिपिड लेयर कहते हैं। दोस्तों ये लिपिड लेयर होने की वजह से जो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आसानी से नहीं मरते, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर लिपिड लेयर मौजूद होती है, आउटर लेयर जो होती है, जिसे हम लिपोपोलीसैकेराइड कहते हैं। ये फ़र्क होता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मेनली जो होता है। दोस्तों अगर हम मज़ीद देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ये अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है। इस सेल वॉल को मज़ीद अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो दोस्तों ये जो होता है ये कोर कार्ब्स मौजूद होते हैं, कोर कार्ब्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके साथ जो होता है ये लिपिड मौजूद होते हैं। ये जो लिपिड्स हैं दोस्तों इसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं, जो बीमारियों का सबब बनते हैं। ये पोर्शन होता है कार्ब्स और लिपिड का जो कम्बिनेशन होता है ये एंडोटॉक्सिन्स कहलाता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों और जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर लिपोप्रोटीन मौजूद होती हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद भी होती है, पोर्स भी मौजूद होते हैं। जो मेनली दोस्तों हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में देखला, पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव में भी मौजूद होती है, लेकिन इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड की बनी होती है, जिसे हम लिपोपोलीसैकेराइड्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन होने की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं आसानी से नहीं मरते। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं
जानने की कोशिश करते हैं ग्राम स्टेनिंग तकनीक क्या होती है। दोस्तों, ग्राम स्टेनिंग तकनीक ये होती है कि हम बैक्टीरिया को जान पाते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो उसी लिहाज से हम एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन देते हैं उस बैक्टीरिया के खिलाफ। दोस्तों, ये हम स्लाइड है नंबर 1 पे, उस स्लाइड के ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया मौजूद हैं। लेकिन हम ग्राम स्टेनिक से जानेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। दोस्तों, सबसे पहले उसको हम हीट करेंगे। ये जो स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उसको थोड़ा सा हीट करने के बाद दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 सेकंड के लिए क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो कलर डाला जाता है। ये ब्लू कलर का कलर होता है, जो क्रिस्टल वायलेट ब्लू कलर होता है, जो इस स्लाइड के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि जो है ये इन बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो जाए। बाद में हमने देखा ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लू कलर शेप कर गए हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव भी। यहाँ पे कोई कलर नहीं था, यहाँ पे ब्लू कलर में शेप इख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर अगला स्टेप देखें तो आयोडीन जो होती है, आयोडीन इसके ऊपर मिक्स की जाती है। 60 सेकंड के लिए आयोडीन जो होती है वो इस स्लाइड के ऊपर डाली जाती है। ये बाद में ब्लू कलर जो होता है ये पक्का हो जाता है। आयोडीन डालने की वजह से मज़ीद जो ब्लू कलर है वो बैक्टीरिया के अंदर और मजबूती से जज़ब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो अल्कोहल अल्कोहल जो होती है वो स्लाइड के ऊपर डाली जाती है। अल्कोहल का काम क्या होता है? अल्कोहल जो होती है वाश कर देती है लिपिड को। लिपिड कहाँ पे मौजूद होते हैं दोस्तों? ग्राम नेगेटिव के ऊपर मौजूद होते हैं लिपिड्स लेयर। जब अल्कोहल लिपिड लेयर को वाश कर देती है तो ये देखें नेक्स्ट जो स्लाइड बची है वो ये ग्राम नेगेटिव बिल्कुल कलरलेस हो गए हैं, इसके ऊपर कोई कलर नहीं है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो अभी भी ब्लू हैं। तो जो ब्लू हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जो कलरलेस हो गए हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दूसरा सफरानीन जो होती है, ये पिंक कलर का केमिकल होता है, ये इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर डाला जाता है। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो तो ये पिंक कलर रेड कलर का जो होता है केमिकल उसको जज़ब कर लेते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी ग्राम पॉजिटिव होते हैं ब्लू कलर के वो नहीं जज़ब करते, वो ब्लू के ब्लू रहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा जो ब्लू कलर है वो ग्राम पॉजिटिव हैं और जो रेड कलर या पिंक कलर के अंदर हो गए हैं इसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इस तरीके से हम जान सकते हैं कौन से ग्राम नेगेटिव हैं और ग्राम पॉजिटिव हैं, और उसके लिहाज से ही ये मुख्तलिफ किस्म की जो एंटीबायोटिक्स जो हमने पढ़ी हैं, बेसिट्रासिन, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं और जिससे इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें।